वह आदमी हर दिन अपनी बेरोजगार पत्नी पर हाथ उठाता था, लेकिन इस बार यह सब उनकी बेटी ने अपनी आंखों से देख लिया। अपनी बेटी को दूर खड़ा देखकर महिला ने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी, ताकि उसकी बेटी के मन पर यह जुल्म हमेशा के लिए न बस जाए। उसने न सिर्फ अपने पति को जोरदार थप्पड़ मारा, बल्कि उस औरत को भी थप्पड़ झड़ दिया जिसे वह घर लेकर आया था। जब पति अपनी प्रेमिका को बचाने आगे बढ़ा तो महिला ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया, लेकिन इस बार उसका विरोध सिर्फ थप्पड़ों तक सीमित नहीं था। उसने तुरंत सोसाइटी के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में फोन किया और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। कुछ ही देर में सुरक्षा कर्मी विला पहुंच गए। महिला ने आदेश दिया कि इन दोनों को घसीट कर नीचे ले जाओ और पूरे मोहल्ले में घुमाओ, ताकि सब देख सकें कि घरेलू हिंसा करने वाले और अवैध रिश्ते रखने वालों का अंजाम क्या होता है। यह सुनकर पति घबरा गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि गार्ड्स को अभी बाहर निकालो। गार्ड्स भी पहले इसे पति पत्नी का निजी मामला समझकर पीछे हटना चाहते थे, लेकिन तभी महिला ने ऐलान किया कि जो भी इन दोनों को पूरे इलाके में घुमाएगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलेगा। इतना सुनते ही गार्ड्स ने दोनों को पकड़ लिया और जबरदस्ती नीचे ले जाकर पूरे इलाके में घुमाया। सब कुछ खत्म होने के बाद महिला अपनी बेटी को दिलासा देने गई, लेकिन बेटी समझदार थी। उसने कहा कि मम्मी, आपने बिल्कुल सही किया। उस रात बेटी के सो जाने के बाद महिला ने अपने सचिव को फोन किया और आदेश दिया कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग कल ही रखी जाए। साथ ही पति और उसकी प्रेमिका को उनकी कंपनी के सभी पदों से तुरंत हटा दिया जाए। दरअसल ये महिला $1 ट्रिलियन के बिजनेस ग्रुप की चेयरवुमन थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद उसके पति ने उसे आराम करने का बहाना बनाकर घर पर रोक दिया और धीरे धीरे पूरी कंपनी की कमान अपने हाथ में ले ली। इतना ही नहीं, वह अपनी प्रेमिका को घर तक ले आया और महिला पर शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने का दबाव भी बनाया। आज पूरे 10 साल बाद कंपनी सफलतापूर्वक शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी थी। महिला समझ गई कि अब पति और उसकी प्रेमिका की कोई जरूरत नहीं रही। उनका इस्तेमाल पूरा हो चुका था और अब उन्हें सत्ता से हटाने का समय आ गया था। इन 10 वर्षों में वह भले ही एक साधारण गृहिणी बनकर घर संभालती रही, लेकिन पर्दे के पीछे वह कंपनी की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। उसे यह भी पता था कि पति और उसकी प्रेमिका ने कंपनी का कितना पैसा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पर उड़ाया है। उसने अपने सचिव से सारे सबूत पहले ही सुरक्षित रखवा दिए थे, ताकि सही समय आने पर उन दोनों पर मुकदमा चलाकर कंपनी का एक एक पैसा वापस लिया जा सके। महिला के बिजनेस ग्रुप ने चुपचाप पति की कंपनी के 48% शेयर खरीद लिए थे और उसके पास पहले से मौजूद 3% हिस्सेदारी को मिलाकर अब उसके पास कुल 51% शेयर हो चुके थे। यानी कंपनी का नियंत्रण एक बार फिर उसके हाथ में आ गया था। पति को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी को उसने वर्षों तक दबा कर रखा वही आज उसे सबक सिखा रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज रात के बाद वह और उसकी प्रेमिका दोनों बेरोजगार हो जाएंगे और तलाक के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगली सुबह पूरे 10 साल बाद महिला फिर से प्रोफेशनल कपड़े पहनकर कंपनी पहुंची, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक दिया और कहा, सर का आदेश है कि इस महिला और कुत्तों दोनों को कंपनी के अंदर आने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर महिला हल्का सा मुस्कुराई। उसने तुरंत अपने सचिव को फोन किया और कहा, बिलियनियर ग्रुप की पूरी टीम को तुरंत यहाँ लेकर आओ।